Hello everyone, how are you student? This is Nitish Roy and you are watching your school online education platform. Today will be topic discuss about preparation of soil. लास्ट क्लास में भी अपन ने इसी के बारे में डिटेल से चर्चा की थी स्टूडेंट्स। आज अपन इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, बट आज अपन जो पढ़ने वाले हैं इसके इम्प्लीमेंट्स या टूल्स के बारे में। दोनों का नाम एक ही होता है, ठीक है। ये टूल्स है वो तीन प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो प्लग होता है, एक होई होता है और एक क्या होता है, कल्टीवेटर स्टूडेंट होता है, ठीक है। और ये जो तीनों का काम है वो सिमिलर कैसे है कि ये भी तीनों ही क्या काम करते हैं, मिट्टी को लूज करते हैं और क्या करते हैं स्टूडेंट, टर्न करते हैं। जिसकी डेफिनेशन किसकी होती है, टाइलिंग की होती है ना स्टूडेंट्स। देखो एक बार आप फर्स्ट पढ़ते हैं अपन प्लग के बारे में। स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, दिस इज बीइंग यूज सिंस इनसाइड टाइम। आपको मैं बता देता हूँ स्टूडेंट्स, ये जो दिस इज बीइंग यूज ये कब से यूज किया जा रहा है। एक पर्टिकुलर सिंस का मतलब होता है रिप्रेजेंट किसको करता है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये टाइम कब का बता रखा है, एनसाइड टाइम, मतलब पहले के लोग जो टाइलिंग करते थे मिट्टी की, जो टाइलिंग द सोइल, जो मिट्टी की जो टाइलिंग करते थे वो कैसे करते थे, पैर ऑफ बुल्स के द्वारा करते थे। इस पैर ऑफ बुल्स को कौन हैंडल कर रहा है, अपना मैन कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। ये किसका काम कर रहा है, मिट्टी को लूज करना और टर्न का करना है, क्योंकि टाइलिंग का मतलब ही क्या होता है, मिट्टी को लूज करना और टर्न करना होता है स्टूडेंट। ये जो आपके इसको ये पैर ऑफ बुल्स दिख रही है, ठीक है, इसके नेक पे क्या लगी हुई है, लॉन्ग लॉक ऑफ वुड लगी हुई है, जो आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। इसके कॉर्नर को बोलते हैं अपन बीम बोलते हैं, ठीक है। आप अपनी नोटबुक में रिप्रेजेंट कर लेना स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कर लेना। इसका मतलब क्या होता है, बीम होता है किसका, ये जो कॉर्नर है ना इसके लॉन्ग लॉक ऑफ वुड के, ठीक है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो लॉन्ग लॉक वुड है यहाँ पर क्या लगी हुई है, इसका प्लग लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से प्लग बंधा होता है, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिख जाएगा, ठीक है। आपको समझ में भी आ गया होगा, तो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे ही चलते हैं। ये जो प्लग है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से लेके यहां तक क्या है, प्लग शाफ्ट है। प्लग शाफ्ट क्या होता है, जो लॉन्ग लॉक ऑफ वुड की होती है, यहां से पूरा यहां तक किसकी बनी हुई है, वुड की बनी हुई है स्टूडेंट्स। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जो ये प्लग शेयर है ये किसकी है, यहां से लेके ये जो ये पार्ट है ना ये आयरन स्ट्रिप की है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अपनी बुक्स में भी दिख जाएगा आपको इजीली तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी स्टूडेंट्स। यहाँ पे आयरन स्ट्रिप है, जो आयरन की पत्ती होती है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्लग शेयर बोल सकते हैं। एक बार आप देखना स्टूडेंट्स, प्लग शेयर और प्लग शाफ्ट की अपन डिटेल से स्टडी करते हैं। देखो प्लग शेयर की डेफिनेशन क्या होती है, इट कंटेन स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। मैंने आपको बता दिया है स्टूडेंट, जो आपको डायग्राम में भी दिख रहा है कि ये किसकी, ये ट्रायंगुलर मतलब एक त्रिभुज की तरह आयरन स्ट्रिप होती है, मतलब लोहे की पत्ती होती है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्लग शेयर बोल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अपन प्लग शाफ्ट बता देते हैं। देखो ये प्लग शाफ्ट क्या होता है, लॉन्ग लॉक वुड की बनी होती है। देखना एक बार, द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज ए लॉन्ग लॉक ऑफ वुड। किसकी बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है। जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है वो तो लकड़ी का बना होता है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्लग शाफ्ट बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। और जो यहाँ पे आयरन स्ट्रिप बनी होती है, ठीक है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्लग शेयर बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। आपको समझ में आ गया होगा, तो अपन नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब मैं आपको पहले ही बता देता हूं, दिस इज ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब होता है खींचना, या तो अपन ड्रॉन बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, पुल करना बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स, मतलब ये किसके द्वारा खींचा जाता है, पेयर ऑफ बुल्स के द्वारा खींचा जाता है। कौन खींचा जाता है, ये अपना प्लग खींचा जाता है, किसके द्वारा, एक मैन के द्वारा। एंड ए मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लग। इस प्लग को इजीली तरीके से क्या कर सकता है, वो मैन ऑपरेट कर सकता है, चला सकता है विदाउट प्रॉब्लम्स के, ठीक है। अब अपन सेकंड पे चलने वाले हैं। जो अपना सेकंड पॉइंट है वो है होई। एक बार आपको मैं बता देता हूं, इस होई का भी काम सिमिलर ही है जैसे प्लग का काम था, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ बातें होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। बाय द वे इसके अलावा कोई भी डिफरेंट पॉइंट नहीं है। एक बार देखना, इट इज ए सिंपल टूल। यह एक क्या होता है, सिंपल टूल होता है, जो आपको डायग्राम में इजीली तरीके से डिनोट हो रहा होगा स्टूडेंट, विच इज यूज फॉर टाइलिंग। और यह भी किसका काम करता है, ये यूज क्यों आता है स्टूडेंट्स, टाइलिंग के काम में, जो बेसिकली मैंने आपको बताता आ रहा हूं बेटा, ठीक है। एंड रिमूविंग वीड्स। अब देखो वीड्स क्या होता है, पहले एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे आपको समझ में आ जाएगा वीड्स, ठीक है।
रिमूविंग वीड्स मतलब वीड्स को रिमूव करने के लिए, और ये वीड्स है वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ में आने वाला है, एक बार आप खुद समझ लो। इट हैज ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, ये किसकी रोड होती है, लंबी रोड होती है, किसकी होती है, एक तो लकड़ी की भी हो सकती है और आयरन की भी हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट, यहाँ पे क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट होती है, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, बेंट प्लेट होती है, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑफ आयरन, और वो किसकी बेंट प्लेट होती है, आयरन की होती है, इज फिक्स टू वन ऑफ इट एंड, या तो आप यहाँ पर इसको बना सकते हो या यहाँ पर बना सकते हो, कोई भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लकड़ी की भी आप जानते होंगे बनती है, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड इसका देखो वर्क क्या होता है, मतलब ये जो वर्क किसकी तरह कर रही है, ब्लेड की तरह कर रही है, ठीक है स्टूडेंट, और इसको भी पुल कौन करता है, एनिमल्स करता है, ठीक है, डायग्राम में समझ में आ रहा होगा, देखो ये ग्रिप है, ठीक है, यहाँ से अपन पकड़कर क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सेल कर सकते हैं इजीली तरीके से, और जो ये बेंट प्लेट लगी हुई थी यहाँ पे, ये किसकी है, आयरन की है, यहाँ पे ये किसकी है, रोड दिख रही है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबी, और यहाँ पे बीम है, जो मैंने आपको पैर ऑफ बुल्स पे भी बता दिया था बीम क्या होता है, ठीक है। और आपकी जो प्रॉब्लम आई इस लास्ट वाले स्लाइड पर, वो आई थी आपकी वीड्स। अब देखो वीड्स क्या होता है, वीड्स होता है जैसे मान लो अपन किसकी क्रॉप करते हैं, अपन वीट की क्रॉप करते हैं स्टूडेंट, वीट की क्रॉप के साथ देखो ये अपनी ग्रीन ग्रीन दिख रही है स्टूडेंट, ये तो मान लो वीट की क्रॉप है, वीट की क्रॉप के साथ क्या होता है, अनरीचेबल प्लांट्स भी क्या करने लग जाते हैं स्टूडेंट्स, ग्रो करने लग जाते हैं, ठीक है, उसको अपने को क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, या तो रिमूव अपन किसके, केमिकल्स के द्वारा कर देंगे या फिर अपने टूल्स के द्वारा कर देंगे, ठीक है। और देखो आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा, अपन क्या कर लेते हैं, इसको खींच के ले आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इन ए फील्ड मेनी अदर अनरीचेबल प्लांट्स, इन ए फील्ड, अपने फील्ड में क्या होता है स्टूडेंट्स, अदर मतलब मेनी अदर, बहुत सारे अदर्स क्या उग जाते हैं, अनरीचेबल प्लांट्स हो जाते हैं बेटा। अनरीचेबल प्लांट्स का मतलब ये होता है अपने को उसकी जरूरत ही नहीं है, अनरीचेबल का मतलब वो ही होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं ग्रो नेचुरली, और वो कैसे ग्रो करने लग जाते हैं, नेचुरली ग्रो हो जाते हैं अलोंग विद द क्रॉप, क्रॉप के साथ में स्टूडेंट्स, इज कॉल्ड वीड्स, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, वीड्स बोल सकते हैं। टोटल जो इसका जो मॉडल निकला है वो यही निकला है कि क्रॉप के साथ जो भी अनरीचेबल प्लांट्स उग जाते हैं ना, ग्रो करने लग जाते हैं, उसको अपन क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट, वीड्स बोल सकते हैं, ठीक है। और ये उगते कैसे बेटा, नेचुरली हो जाते हैं। लेकिन आपको ये बता दूं, ये जो नेचुरली ग्रो हो रहे हैं ना, ये पॉइजन का भी काम हो सकता है, वो जो डिफॉल्ट किसके लिए होता है, ह्यूमंस के लिए भी हो सकता है और एनिमल्स के लिए भी हो सकता है स्टूडेंट, आपको दिख रहा होगा। फिर अपन लोग क्या करते हैं, इस प्लांट्स को, जो अनडिसेबल प्लांट्स होते हैं, उसको अपन क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, जो आपको ये सेकेंड पिक्चर में दिख रही होगी। थर्ड देखते हैं कल्टीवेटर, देखो इसका भी यही काम है, क्या है वो एक बार देख लो। नाउएडेज, अभी के दिनों में प्लगिंग, ये ध्यान रखना प्लग और प्लगिंग डिफरेंट है, क्योंकि प्लग तो मैं आपको डायग्राम में दिखा दिया था, और ये जो प्लगिंग है, प्लगिंग का मतलब क्या होता है, जो टाइलिंग होता है, टाइलिंग और प्लगिंग एक ही नाम है स्टूडेंट्स, और टाइलिंग और प्लगिंग क्या होता है, मिट्टी को लूज करना और टर्न करना। तो नाउएडेज, अभी के दिनों में मिट्टी को लूज और टर्न किसके द्वारा किया जाता है, बाई ट्रैक्टर, ट्रैक्टर के द्वारा किया जाता है, ड्राइवन कल्टीवेटर, ठीक है स्टूडेंट। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम, आपको पता है अगर अपन मिट्टी को लूज करेंगे, टर्न करेंगे, अगर मान लो अपन टूल्स के द्वारा करते हैं, ठीक है, जैसे अपन ने होई के द्वारा कर लिया, तो अपना पता है अपने थकान भी हो जाएगी, अपना टाइम भी क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर अपन इसको कल्टीवेटर से करते हैं, अगर अपन कल्टीवेटर से करते हैं इसको, तो क्या होगा, अपना लेबर मतलब अपने को थकान भी नहीं होगी, अपने को परिश्रम भी नहीं करना पड़ेगा, और अपना टाइम भी क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा स्टूडेंट। समझ में आ गया होगा आपको स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास तीनों समझ में आ गई होगी, ठीक है, सॉरी तीनों स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट दिन ही डिस्कस करने वाले हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।